जय हिंद स्टूडेंट्स। आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। आपकी तैयारी मजबूत अच्छी चल रही होगी और आप लगातार वीडियो देख रहे होंगे। ठीक है, अब इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे परमाणु क्रमांक के बारे में। परमाणु क्रमांक क्या होता है, परमाणु द्रव्यमान क्या होता है, प्रोटॉन कैसे निकालते हैं, न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं, इलेक्ट्रॉन कैसे निकालते हैं। इन सभी चीज़ों का क्वेश्चन आपके आज क्लियर होने वाला है। तो वीडियो बहुत ही मज़ेदार होने वाला है। वीडियो को लाइक कर दीजिए और सेशन को शुरुआत करते हैं। तो समझते हैं कि परमाणु क्रमांक क्या होता है। परमाणु क्रमांक का मतलब होता है किसी चीज को व्यवस्थित करना। तो परमाणु क्रमांक वह संख्या है जो तत्व में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या, किसकी संख्या, प्रोटॉन की संख्या को क्या करती है, दर्शाती है। किसकी संख्या को दर्शाती है, प्रोटॉन की संख्या। अब देखो प्रोटॉन क्या होता है, प्रोटॉन क्या होता है आपने पहले ही देखा था कि जो प्रोटॉन होता है ना, नाभिक के बीच में प्लस कण होता है ना, उसको प्रोटॉन कहते हैं। नाभिक के बीच में प्लस कण होता है उसको प्रोटॉन कहते हैं। नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं उनको इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो आप एक बात देखिए कि परमाणु तो इतना बड़ा है, उसमें इलेक्ट्रॉन भी तो थे, इलेक्ट्रॉन की संख्या को ही ले लेते भाई, प्रोटॉन की संख्या को ही क्यों लिया। जे थॉमसन ने कहा कि भाई साहब हमने इलेक्ट्रॉन की खोज की, तो आप परमाणु क्रमांक की हमारे इलेक्ट्रॉन की संख्या को ही लगा लो, इलेक्ट्रॉन जितने होते हैं उतनी ही परमाणु क्रमांक संख्या होगी, ऐसा ही कह दो। तो कुछ वैज्ञानिकों ने सम्मेलन किया था, उन्होंने कहा कि यार ऐसा नहीं हो सकता है। तो उन्होंने कहा क्यों, फिर प्रोटॉन क्यों हो सकता है। तो उन्होंने कहा कि भाई साहब जिस प्रोटॉन की जो खोज की है, जो प्रोटॉन की जिसने खोज की है उनका नाम है गोल्डस्टीन। अब आप एक बात देखिए, जो प्रोटॉन है ना वो बेचारा फिक्स पड़ा रहता है, तुम्हारा इलेक्ट्रॉन तो आवारा है। वो यार पागल हो रहे हो, हमारे इलेक्ट्रॉन को आवारा बोल रहे हो, ऐसे कैसे हो सकता है। तो उन्होंने कहा कि हम प्रूफ करते हैं। तो मैंने प्रूफ करके बताओ। तो उन्होंने कहा कि देखो भैया, यहाँ हाइड्रोजन है, क्या है, हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन में आपको पता है कि प्रोटॉन की संख्या कितनी होती है, एक होती है। तो इधर थॉमसन भाई साहब आए, उन्होंने कहा कि इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या भी एक ही होती है। कहा ठीक है, मान लिया। तो यहाँ पर परमाणु क्रमांक भी इसका एक ही है ना। तो हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक एक है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन दोनों एक है, ठीक है ना। उन्होंने कहा चलो ठीक है, मान लिया। इन्होंने कहा कि अब सोडियम में देखो, इन्होंने कहा कि सोडियम को देख लो, सोडियम में प्रोटॉन की संख्या 11 होती है। इधर थॉमसन साहब ने कहा कि हमारे इलेक्ट्रॉन की संख्या भी 11 होती है। ठीक है, मान लेते हैं 11 होती है। इन्होंने कहा भी इधर इसका मतलब 11 इसके परमाणु क्रमांक होंगे, ये बात ठीक है। उन्होंने कहा कि भाई साहब आपका जो सोडियम है ना, सोडियम केवल सोडियम Na रूप में ही नहीं रहता है, सोडियम Na+ भी बनाता है। और Na+ कब बनाता है, Na+ तब बनाता है जब ये एक इलेक्ट्रॉन क्या करता है, किसी को दान दे देता है, कहता है कि ले जाओ मेरा इलेक्ट्रॉन, मेरा इलेक्ट्रॉन ले जाओ। जब पहले 11 इलेक्ट्रॉन थे, अब इस बेचारे के पास 10 इलेक्ट्रॉन ही रह गए। कैसे, यहाँ देखो आपको कक्षाएं नजर आ रही होगी। पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन, पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन, दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन और लास्ट वाली तीसरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन नजर आ रहा है। ये देखो, ये 1 इलेक्ट्रॉन क्या करता है कि मैं कक्षा में पूरी में बैठा बैठा क्या करूँगा, बोर हो जाऊँगा, तो ये निकल कर भाग जाता है। अब 1 इलेक्ट्रॉन निकल कर भाग गया तो इलेक्ट्रॉन तो बचे रह गए 10, पहले 11 थे तो अब 10 बचे रह गए और सोडियम Na+ बन गया। इसका मतलब ये थोड़ी ना हुआ कि परमाणु क्रमांक कोई चेंज कर दे, पहले 11 था तो अब तो 10 करना पड़ेगा इलेक्ट्रॉन की माने तो। हाँ यार बात तो सही है। उन्होंने कहा इतना नहीं समझ में आया, एक एग्जाम्पल और देते हैं। उन्होंने कहा क्लोरीन का हम परमाणु क्रमांक प्रोटॉन के हिसाब से 17 रखेंगे। आपके इलेक्ट्रॉन भी इसमें कितने होते हैं, 17 होते हैं, प्रोटॉन भी 17 होते हैं और इसका परमाणु क्रमांक भी 17 होता है। परंतु जो आपका जो इलेक्ट्रॉन है ना, ये निठल्ला आदमी है, ये पागल आदमी है, ये कभी भी निकल जाता है, कभी भी घुस जाता है। तो इसको हम कैसे एक्सेप्ट करें। तो उन्होंने कहा कैसे, तो इन्होंने कहा कि जो क्लोरीन है उसका तो प्रोटॉन 17 होता है, परंतु इलेक्ट्रॉनों की संख्या 18 होती है। 18 क्यों होती है, देखो इलेक्ट्रॉनों की संख्या 18 इसीलिए होती है क्योंकि जो पहली कक्षा उसमें 2 भरेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन भर दिए, दूसरी कक्षा में 8 भरेंगे। अब 2 और 8 कितने हो गए टोटल, 2 और 8 कितने हो गए, 10 हो गए। अब जो तीसरी कक्षा है ना उसमें 8 इलेक्ट्रॉन भरते ही इसका क्या हो जाएगा,
अष्टक पूरा हो जाएगा। तो इसके पास तो 17 इलेक्ट्रॉन ही है, तो एक इलेक्ट्रॉन की और जरूरत है, और ये किसी से भी खींच कर, क्लोरीन क्या करता है, किसी से भी इलेक्ट्रॉन खींच कर अपने चिपका लेता। ला, मेरे पास इलेक्ट्रॉन लिया और अपन दोनों क्या करते हैं, साथ रहते हैं। तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन किसी से ले लेता है। तो आपको पता है कि पहले इलेक्ट्रॉन, इनके इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी थी, 17 थी। तो अब कितनी हो गई, टोटल 18 इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो गई। इसका मतलब क्या, परमाणु क्रमांक तो बदल गया ना, इसीलिए इलेक्ट्रॉन के आधार पर नहीं रखा। प्रोटॉन यहाँ पर भी 17 थे, यहाँ पर भी 17 है, और यहाँ पर भी प्रोटॉनों की संख्या तो 17 है। तो इसीलिए परमाणु क्रमांक की संख्या प्रोटॉन के आधार पर निश्चित की गई। तो परमाणु क्रमांक की संख्या का डाउट क्लियर हो गया होगा। अब समझते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इनकी संख्या कैसे निकालते हैं। चलो सेकंड स्लाइड है अपनी। अब देखते हैं यहाँ पर एक अपने को एक दिया है, तत्व दिया है आर्गन। क्या दिया है, आर्गन। ये आर्गन है Ar। इस आर्गन के आपको ऊपर दिखाई दे रहा होगा 40 लिखा हुआ है, नीचे दिखाई दे रहा होगा 18 लिखा है। 18 तो है इसका परमाणु क्रमांक, क्या है, परमाणु क्रमांक। और ऊपर क्या है, भार है, क्या है, द्रव्यमान। द्रव्यमान का मतलब भार। तो भार को तो हम सिर पे रखेंगे, तो ऊपर वाला क्या है, भार है, नीचे वाला परमाणु क्रमांक है। ये दोनों चीजें याद रखना, ऊपर भार को लेके चलते हैं तो ऊपर भार, नीचे परमाणु क्रमांक, ऐसा लिखा हुआ मिलेगा आपको। और वहां पर आपसे क्वेश्चन किया जाएगा कि इसका क्या क्या ज्ञात करना है आपको, द्रव्यमान ज्ञात करना है, परमाणु क्रमांक ज्ञात करना है, प्रोटॉन की संख्या ज्ञात करनी है, इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात करनी है, न्यूट्रॉन की संख्या ज्ञात करनी है, और आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। क्या आंसर दोगे, क्या आंसर दोगे। आपको यहाँ पर इसी वीडियो में मैं सिखाने वाला हूँ, इन सबकी संख्या एक चुटकी में आप निकालोगे। एक चुटकी में कैसे निकालोगे, देखो यहाँ पर दो चीजें आपने देखी है, इन्होंने खुद नहीं दी है, क्या दी, हमने तो क्या देखा है, इन्होंने खुद नहीं दे रखी है। क्या दे रखा है इन्होंने दे रखा है भैया कि जो ये आर्गन है ना, इसका द्रव्यमान कितना है, 40 है। इसने खुद नहीं दे दिया, हमें दिखाने की जरूरत नहीं है, तो हमने लिख दिया कि द्रव्यमान की संख्या 40 है, लिख दिया, कोई इशू नहीं है। अब इन्होंने दिया है कि परमाणु क्रमांक, परमाणु क्रमांक भी इन्होंने दे दिया, तो परमाणु क्रमांक भी हम लिख देंगे, ठीक है। अभी हमने जस्ट पहले क्या पढ़ा था, जस्ट थोड़े से पहले क्या पढ़ा था, प्रोटॉन की संख्या परमाणु क्रमांक की संख्या के बराबर होती है। प्रोटॉन की संख्या परमाणु क्रमांक संख्या के बराबर होती है। तो परमाणु क्रमांक की संख्या 18 है, तो प्रोटॉन की संख्या भी 18 ही होगी, प्रोटॉन की संख्या भी 18 ही होगी। अब एक चीज और देखो, जस्ट थोड़ा सा पिछली स्लाइड में आओ। हमने क्या कहा था, यहाँ पर Na+ हुआ था, इसीलिए एक इलेक्ट्रॉन दिया था दान। यहाँ Cl- हुआ था, इसीलिए एक इलेक्ट्रॉन लिया था ना। माइनस हुआ तो लिया, प्लस हुआ तो दिया। इसका मतलब माइनस प्लस नजर आता है तो ऊपर नीचे इलेक्ट्रॉन होते हैं, बाकी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन सबकी संख्या क्या होती है, समान होती है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और परमाणु क्रमांक, न्यूट्रॉन नहीं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और परमाणु क्रमांक की संख्या समान होती है, जब तक इनके अंदर खचर फचर करने वाला प्लस माइनस नहीं आता। तो अपने को पता चल गया इलेक्ट्रॉन की संख्या भी कितनी है। यहाँ देखो, कोई प्लस माइनस नजर आ रहा है आर्गन के ऊपर, नहीं आ रहा है। तो इलेक्ट्रॉन की संख्या भी कितनी हो गई, 18। कितनी हो गई, 18। अब सीधा सा फंडा है कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और हमारे को निकाल लिया परमाणु द्रव्यमान, परमाणु क्रमांक। अब एक बच गया, न्यूट्रॉन। ये थोड़ा कठिन है, कठिन भी कुछ नहीं है, बस दिमाग में बिठाना है, कहीं कठिन नहीं है। क्या करना है, न्यूट्रॉन निकालने के लिए ऊपर वाले से नीचे वाला घटा दो, ऊपर वाले से नीचे वाला घटा दो, भार से परमाणु क्रमांक घटा दो, भार से परमाणु क्रमांक घटा दो। देखो, परमाणु क्रमांक का मतलब हुआ प्रोटॉन, क्या हुआ, प्रोटॉन। देखो भार कितना है इसका, 40, कितना है, 40, और इसका जो क्रमांक है वो कितना, 18। तो हमारी संख्या कितनी आ गई, 22। इसका मतलब न्यूट्रॉन की संख्या कितनी हो गई, 22। अब आपको एग्जाम्पल देता हूँ, आप खुद करने लग जाओगे अपने आप। अपने आप कैसे करोगे, चलो देखते हैं। यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया है Na+ का, किसका दिया,
Na 23 का दिया है, 11 नंबर पे Na है और 23 क्या है इसका द्रव्यमान है, 11 नंबर पे मतलब परमाणु क्रमांक है। परमाणु क्रमांक दिया है, लिख दिया, परमाणु क्रमांक लिख दिया, परमाणु द्रव्यमान लिख दिया। प्रोटॉन की संख्या आपको पता है, परमाणु क्रमांक और प्रोटॉन दोनों ही समान होते हैं तो ये भी लिख देंगे। अब इलेक्ट्रॉन की संख्या भी समान होती है, आपको पता प्लस माइनस नहीं है तब तक इलेक्ट्रॉन की संख्या भी समान है, तो यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन की संख्या भी लिख दी। ऊपर वाले से नीचे वाला घटाया तो हमारे यहाँ पर न्यूट्रॉन की संख्या भी हमारे आ गई। अब अपने को देखना है, अगर प्लस माइनस आया तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, केवल इलेक्ट्रॉन में फर्क पड़ेगा। जैसी द्रव्यमान था, द्रव्यमान दिया हुआ है, लिख दिया। यहाँ पर नीचे ये संख्या है किसकी, परमाणु क्रमांक की, लिख दिया। प्रोटॉन परमाणु क्रमांक और जो यानी जेड और जो प्रोटॉन है दोनों बराबर होते हैं, तो प्रोटॉन भी यहाँ पर हमने लिख दिया। इलेक्ट्रॉन जब एक प्लस आता है इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन कम पड़ गया। इधर कितना था, 11 था, अब कितना रह गया, 10 रह गया। आगे समझ में। अगर यहाँ पर ये न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन कैसे निकालेंगे, न्यूट्रॉन तो ऊपर वाले से नीचे वाला माइनस कर लो, ठीक है ना, निकल जाएगा। इधर भी 12 है, इधर भी 12 है, तो ये डाउट क्लियर हो गया होगा। एक एग्जाम्पल और लेके देखते हैं आगे। देखो यहाँ पर एक एग्जाम्पल और देखते हैं। यहाँ पर ये एग्जाम्पल अलग दिया था, इसको एक बार देख लेते हैं। एक अलग एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे एल्यूमिनियम +3, ठीक है। एल्यूमिनियम 13 नंबर पे आता है, 13 नंबर पर +3 का मतलब 3 इलेक्ट्रॉन इसने क्या कर रखे हैं, दान कर रखे हैं। ये दानी है, इसके पास पैसा बहुत है, इलेक्ट्रॉन बहुत सारे हैं, इनका ले जा यार, मेरे नहीं चाहिए, तू ले जा, ठीक है ना। तो इसने 3 दान कर रखे हैं, तो 3 दान कर रखे हैं, इसका मतलब अब इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। देखो द्रव्यमान की संख्या कितनी होगी, आपको पता है कि इसका द्रव्यमान 26 होता है, जस्ट डबल, यानी इसका जस्ट अधिकतर में क्या होता है, डबल ही होता है, तो इसका डबल कितना हो गया, 26। तो द्रव्यमान की संख्या, तो ए का मतलब कितना हो गई इसकी, 26। अब आपको ए का मान पता चल गया और ये परमाणु क्रमांक पता है, तो प्रोटॉन की भी कितना होगा, 13। इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी, जो यहाँ पर -3 कर रखा है इसने, 3 कर रखा है, इसका मतलब ये जो प्रोटॉन की संख्या है इससे 3 कम है, इससे 3 कम, मतलब इसका जो इलेक्ट्रॉन की संख्या वो कितनी होगी, 10 होगी। और आपको पता है न्यूट्रॉन की संख्या तो आप निकाल ही सकते हो, 26 - 13 कितनी बच गई, 13। 13 क्या है, न्यूट्रॉन है, ठीक है ना। ये चीज़ें आपको देखनी है, ठीक है ना। अब क्वेश्चन कैसा पूछा जाता है, इस तरह से आपको ये जो दिया हुआ है कार्बन और यहाँ पर कैल्शियम दिया हुआ है ना, इन दोनों का आपको क्या करना है, आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि इनके अंदर प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और जो परमाणु क्रमांक और जो परमाणु द्रव्यमान है वो कितना कितना होता है। आपका कमेंट्स चेक करूँगा और आप अगर इसका आंसर दे पाते हो तो आपके आंसर का मैं ज़रूर एनालिसिस करूँगा, ठीक है ना। आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, और भगवान से दुआ करता हूँ कि आप पढ़िए, अपनी लाइफ को सेटल कीजिए, ठीक है। जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।